एबीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं प्रकाश का प्रवर्तन पार्ट 9 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और आज हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण में F बराबर R/2 सिद्ध करने के लिए। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसे सिद्ध करने से पहले कुछ बेसिक चीजें हम लोग जो है सीख लें। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। इसमें दो बेसिक चीजें हम लोगों को जानना है। ये जानना है हम लोगों को संगत कोण और दूसरा जानना है दोस्तों हम लोगों को सम्मुख कोण, या इसी को कहा जाता है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है दोस्तों, तो हम समझते हैं संगत कोण क्या होता है। देखिए, जब दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है। अब इसको पहचानें, जब दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, जैसे AB और CD क्या हो गए, समानांतर हो गए। AB और CD क्या हो गया, समानांतर हो गया। एक तिर्यक रेखा है ये, इसे क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, तो एक ही ओर के इस तिर्यक रेखा के एक तरफ आ जाइए। तो देखिए, ये ऊपर वाला कोण हुआ और उसी तरीका से ये भी क्या हुआ, ऊपर वाला कोण हुआ। तो ये कोण और ये कोण अगर यहाँ पास हम ले लें G और यहाँ पास ले लें H, तो कहने का अर्थ ये है कि कोण EGB बराबर होंगे कोण GHD के। GHD और ये कोण जो है संगत कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संगत कोण। उसी तरीका से ये जो नीचे वाला कोण है, इस नीचे वाले कोण के क्या होगा, बराबर होगा। ऊपर संगत कोण, नीचे वाला संगत कोण। उसी तरीका से ये इधर वाला ये कोण और ये कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। नीचे वाला ये कोण और ये कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये कोण जो है संगत कोण कहलाते हैं और संगत कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। संगत कोण का मान क्या होता है, बराबर होता है संगत कोण का मान। ठीक है दोस्तों, ये चीज आप समझ पाए होंगे, थोड़ा बेसिक है, इसको जानना जरूरी था। अब जो है हम लोग देखते हैं सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण। जब एक रेखा को कोई दूसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो देखिए इस मुख के सामने, मुख के सामने देखिए, तो इस कोण के सामने का कोण ये कोण है। तो ये कोण और ये कोण क्या कहलाएंगे, सम्मुख कोण कहलाएंगे। और सम्मुख कोण का मान क्या होता है, आपस में बराबर होता है। क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ठीक उसी तरीका से ये कोण और ये कोण सामने के कोण है, तो ये कोण भी क्या हो गए, सम्मुख कोण हो गए। आप लोग समझ पाए होंगे दोस्तों कि संगत कोण कैसे पहचानेंगे और सम्मुख कोण कैसे पहचानेंगे। ठीक है, आमने सामने जब कोई एक रेखा दूसरी रेखा को काटे, तो आमने सामने के जो कोण होते हैं, मुख के सामने सम्मुख कोण कहलाते हैं। सम्मुख कोण और संगत कोण के मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये दो छोटा सा बेसिक हमें जानना था। अब हम लोग अपने टॉपिक को देखेंगे उत्तल दर्पण में
F बराबर R/2 को कैसे सिद्ध करना है। जो पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो देख लेंगे, जिससे ज्यादा समझ में आएगा। बिल्कुल आराम से इसे समझें। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक उत्तल दर्पण लेते हैं। क्या लेते हैं? एक उत्तल दर्पण लेते हैं। उत्तल दर्पण का जो बाहर का जो भाग होता है वो क्या होता है? चिकना होता है, और अंदर का जो भाग होता है वो क्या होता है? रजतीत रहता है, मतलब रंगा हुआ रहता है। के डैश हम लोग जो है एक उत्तल दर्पण लेंगे। क्या लेंगे? एक उत्तल दर्पण लेंगे। ठीक है। अब देखिए, अब जो है हम प्रधान अक्ष ले रहे हैं। ओ पी सी हमारा क्या हो गया? प्रधान अक्ष हो गया। क्या हो गया? प्रधान अक्ष। ओ पी सी हमारा क्या है? प्रधान अक्ष है। के डैश जो है हमारा उत्तल दर्पण है। अब देखिए, इस प्रधान अक्ष के समानांतर एक किरण आपतित हो रही है ए बी। और आपतित हो रही है ए बी, और प्रवर्तन के बाद इस तरह से क्या हो जा रही है? गुजर जा रही है। ये आपतित किरण हो गया, और ये क्या हो गया? परावर्तित किरण हो गया। ठीक है। लेकिन ये जो परावर्तित किरण है, हम लोगों को बिंदु F से आती हुई प्रतीत होती है। बिंदु F से आती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है। के डैश उत्तल दर्पण, ए बी आपतित किरण, बी डी परावर्तित किरण। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि सी को बी से मिलाते हुए इसको एन तक बढ़ा देते हैं। सी को बी से मिलाते हुए हम लोग एन तक बढ़ा देते हैं, जो हमारा अभिलंब का काम करेगा। अभिलंब। ठीक है। के डैश उत्तल दर्पण, ए बी आपतित किरण, बी डी परावर्तित किरण, ओ पी सी क्या है हमारा? ओपीसी जो है हमारा क्या है? प्रधान अक्ष है। और पीएफ क्या है हमारा? ये फोकस दूरी है। पीएफ क्या है? फोकस दूरी है। एफ क्या है? मुख्य फोकस है। एफ क्या है? मुख्य फोकस है। और सी को बी से होते हुए एन तक मिला दिए हैं, जो क्या है? अभिलंब। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है। देखिए दोस्तों, ए बी आपतित किरण, बी डी परावर्तित किरण, के डैश उत्तल दर्पण, ओपीसी प्रधान अक्ष, एफ मुख्य फोकस, सी को बी से होते हुए एन तक मिलाया, जो हमारा क्या है? अभिलंब है। क्या है? अभिलंब है। ठीक है दोस्तों, उसी चीज को मैंने यहाँ क्या किया है? लिख लिया है। ठीक है। माना कि के डैश एक उत्तल दर्पण है, इसमें ए बी आपतित किरण, बी डी परावर्तित किरण, ओपीसी प्रधान अक्ष, सी को बी से होते हुए एन तक मिलाया, जो अभिलंब है, और एफ हमारा क्या है? मुख्य फोकस है। अब ध्यान दीजिएगा कि ए बी आपतित किरण है और बी डी परावर्तित किरण है, और इसके बीच में अभिलंब है,
तो अब आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चित्र में वहां पास देखिए आप, आपतित किरण, और ये क्या हो गया, अभिलंब। तो हम लोग कह सकते हैं कि कोण ए बी एन बराबर आपतन कोण, आपतन कोण, कोण आई, ठीक है। उसी तरीका से अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच को कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। बिल्कुल आराम से समझिए दोस्तों। तो हम लोगों का कोण डी बी एन, डी बी एन क्या हो गया, परावर्तन कोण। क्या हो गया, परावर्तन कोण बराबर कोण आर, ठीक है। ए बी एन आपतन कोण, डी बी एन क्या हो गया, परावर्तन कोण। आप समझ पा रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे परावर्तन के नियम से आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उससे पहले अब हम लोग देख लेते हैं फिर, अब माना कि पीसी, माना कि पीसी वक्रता त्रिज्या आर है तथा पीएफ फोकस दूरी एफ। देखिए कि पीसी क्या है, वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की जो दूरी होती थी वो वक्रता त्रिज्या होती थी। तो पीसी हमारा क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। पीसी हमारा क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या। और ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती थी वह होता था हमारा फोकस दूरी। देखिए ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या हो गई, फोकस दूरी। अब देखिए परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से कोण एबीएन और कोण डीबीएन क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, परावर्तन बराबर होते हैं। जो पिछले वीडियो नहीं देखे वो देख लें, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कोण एबीएन, एबीएन बराबर कोण डीबीएन, डीबीएन समीकरण। क्यों, क्योंकि ये आपतन कोण और क्या है, परावर्तन कोण है, ठीक है। अब आप देखिएगा दोस्तों, कोण डीबीएन और कोण सीबीएफ, कोण डीबीएन, डीबीएन बराबर कोण सीबीएफ बराबर होंगे। क्यों, देखिए यहां पर गौर कीजिए, इस तरह से ऐसे है और इस तरह से ऐसे है, ठीक है। तो ये डी हो गया और ये क्या है, एफ है और ये एन है और ये आपका सी है। देखिए सम्मुख कोण से इस सामने के कोण हो गए ना, ये कोण और ये कोण क्या हो गया, सामने का कोण हो गया। तो सम्मुख कोण से होगा क्या कि कोण यहां पर लेते हैं, तो डीबीएन और सीबीएफ क्या होगा, बराबर होगा। बस समझ पा रहे हैं। कोण डीबीएन, डीबीएन और कोण सीबीएफ
सी बी एफ सम्मुख कोण से क्या होंगे, बराबर होंगे। सम्मुख कोण से क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, यहां पर हम लोग लिख लेते हैं सम्मुख कोण से, और इसे हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन 2। क्या ले लेते हैं, इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा समझेंगे चीजों को। ये इस तरह से समानांतर किरणें हैं। अब ध्यान दीजिए, ये इस तरह से ऐसे है, ये है मान लीजिए सी, और ये आपका इस तरह से यहाँ पास बी, और ये क्या है एन। ठीक है, अब देखिए एक ही ओर के ऊपर के ये जो कोण है क्या कहलाएंगे, संगत कोण कहलाएंगे। थोड़ा सा आपको समझने में प्रॉब्लम होगा, गौर कीजिए कि ये कोण और इस कोण से तुलना कीजिए, इस कोण से थोड़ा दूर पे है। देखिए ये ऐसे समानांतर, ये ऐसे समानांतर है, और इस तरह से क्या कर रही है, काट रही है। तो जब तिरछी रेखा काटेगी तो एक ही ओर के ऊपर के कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब संगत कोण के मान क्या होंगे, बराबर होंगे। गौर से देखिए दोस्तों, ये इस तरह से ऐसे है, ये कोण देखिए, ये समानांतर और ये समानांतर है, ये ऊपर का हुआ और ये ऊपर का हुआ। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा देखने में, लेकिन चीजें वही है। संगत कोण है, क्या है, संगत कोण। तो कोण एबीएन और कोण एफसीबी क्या होंगे, बराबर होंगे संगत कोण से। क्या होंगे, संगत कोण से बराबर होंगे। कोण एबीएन, कोण एबीएन बराबर होंगे कोण एफसीबी, एफसीबी संगत कोण, संगत कोण से। ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन 3। अब आप गौर कीजिए दोस्तों, देखिए ये कोण ए बी एन और कोण डी बी एन बराबर है। ये कोण बराबर ये कोण, ठीक है, और ये कोण बराबर ये कोण, और ये कोण बराबर ये कोण। तो ये कोण मतलब कोण ए बी एन, कोण डी बी एन, कोण एफ बी सी और कोण बी सी एफ क्या हो गए, सब आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। बात समझ में आ रहा है। तो इसके बराबर जब ई है और इसी के बराबर जब ई है, तो इसके बराबर ई और इसके बराबर क्या हो गया, ये हो गया। कहने का मतलब ये है कि इक्वेशन 1, 2 और 3 से, इक्वेशन 1, 2 और 3 से कोण एफसीबी, कोण एफसीबी बराबर, कोण एफसीबी बराबर हो गया कोण सीबीएफ, कोण सीबीएफ। ध्यान लगा के आपको समझना है। अब बिल्कुल एकदम डटे रहिए। तुम लोग मेरा मानिए, मानिए, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। ठीक है, देखते हैं, इसको ले लेते हैं हम लोग इक्वेशन 4। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज एफसीबी में, त्रिभुज एफसीबी में इसके दो जो आधार के कोण हैं वो क्या हो गए, बराबर हो गए। क्या हो गए, बराबर हो गए। तो जब आधार, किसी त्रिभुज के आधार के जो दो कोण है बराबर हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा समविबाहु त्रिभुज, और बराबर कोण के सामने के भुजा भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बात समझ पा रहे हैं? बिल्कुल बढ़िया से आप समझ लीजिए। वीडियो के अंत में आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बिल्कुल बोर्ड पर लिखा हुआ नोट्स रहता है, लेकिन चीजों को आप समझ लीजिएगा
तो आपको नोट्स पढ़ने में आसानी होगा। थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों, लेकिन चीजों को समझिए, डटे रहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह त्रिभुज एफसी भी क्या हो गया हम लोगों का समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। इस तरह त्रिभुज एफसी भी समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। क्या हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। और समद्विबाहु त्रिभुज हो गया तो इसके जो सामने के जो भुजा है, मतलब देखिए इस कोण के सामने की भुजा कौन हो गया? एफसी। और इस कोण के सामने की भुजा क्या हो गया? बीएफ। ठीक है, तो इसलिए जब त्रिभुज क्या समद्विबाहु है तो इसलिए क्या हो जाएगा हम लोगों का एफसी बराबर क्या हो जाएगा? बीएफ। क्या हो जाएगा? बीएफ। मान लेते हैं समीकरण आगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिए, चूंकि माना कि बी पी के बहुत निकट है, बहुत निकट है, इसलिए ठीक है, ये जो बिंदु खींच करके हम इसके नजदीक ला दे रहे हैं, तो एफ बी और पी एफ क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। जब बी एफ बराबर क्या हो जाएगा? हम लोगों का पी एफ हो जाएगा। इसलिए क्या हुआ कि हम लोगों का बी एफ बराबर क्या हो गया? पी एफ। क्या हो गया? बी एफ बराबर पी एफ हो गया। बात समझ पा रहे हैं आप लोग दोस्त? अब देखिए कि एफ सी बराबर क्या हो गया? बी एफ। और इसके बराबर ये हो गया। तो चाहे आप एफ सी बोलिए, बी एफ बोलिए, पी एफ बोलिए, सब के सब क्या हो गए? बराबर हो गए हैं, है ना? हम ले लेते हैं इक्वेशन 5 और 6 से क्या होगा हम लोगों का हो गया बी एफ बराबर पी एफ और बराबर हो गया क्या चीज? सी। ये तीनों क्या हो गए? बराबर हो गए। तीनों क्या हो गए? बराबर हो। ठीक है, चलिए इस इक्वेशन एक और मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, चूंकि पीसी बराबर हमारा क्या है? पीएफ प्लस एफसी। यस, ये पीएफ प्लस सीएफ, पीएफ प्लस सीएफ। अब ध्यान दीजिएगा कि पीसी बराबर पीएफ, ये तो पीएफ है, और ये जो सीएफ है या एफसी है, ठीक है, सीएफ बराबर क्या है? पीएफ। तो सीएफ की जगह पे हम लिख सकते हैं पीएफ, सीएफ की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? पीएफ लिख सकते हैं। तो पीसी बराबर हम लोगों ने लिख लिया पीएफ और प्लस क्या लिख लिया? पीएफ। क्यों? 7 से ये सब क्या है? बराबर है। अब हो जाएगा पीसी बराबर 2 पीएफ, पीसी बराबर 2 पीएफ। बिल्कुल आराम से समझिए आप। अब ध्यान दीजिए, मान रखने पर इनका मान रखने पर पीसी क्या है हमारा? पीसी है हमारा वक्रता त्रिज्या। पीसी क्या है हमारा? वक्रता त्रिज्या है, ठीक है। और 2 पीएफ, 2 और पीएफ हमारा क्या है? फोकस दूरी है। तो देखिए ये 2 आ जाएगा इधर नीचे, ठीक है। तो हो गया R/2 बराबर F। इसलिए F बराबर
r/2 हम लोगों का क्या हो गया, सत्यापित हो गया। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आराम से आप वीडियो को देखिए, चीजें बिल्कुल जो है आपको समझ में आएगी। एक बार में समझ में नहीं आए, 2 बार में आएगा समझ में, क्योंकि ये टॉपिक जो है बच्चों के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसीलिए वीडियो को 1-2 बार देखें। और लास्ट में जो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, वीडियो के अंत में इसका नोट्स रहेगा और तुरंत जो है 1-2 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए, बिल्कुल चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज भर इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।